तो कहने का मतलब कि भैया अब कहानी में ये भी ऐड कर सकते हो, मतलब चिंतन में जब सोचो ये भी ऐड कर सकते हो, जो भगवान आएंगे क्या खिलाओगे, क्या खिलाओगे भगवान को, क्या बनाओगे। अरे इतनी सारी चीजें सोचने की तो कि सोचते सोचते पूरा दिन निकल सकता है, और हम सोचते नहीं, हम चिंतन करते नहीं, हम दुनियादारी का चिंतन करते हैं। इसलिए ये मन माया में फंस गया। जिस दिन हम भगवान के बारे में सोचने लगेंगे, अपने आप ये मन बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवान का चिंतन करती मुक्ति है, मन की मुक्ति है। तो भागवत जी जो है ये हमें भगवान की याद दिलाती हैं। अब यहाँ बैठे हो तो भगवान की तो बातें होंगी, कोई इधर उधर की थोड़ी ना बातें होंगी, और इधर उधर की अगर कोई बातें करता तो फिर वो कथा नहीं है। केंद्र तो इस कथा का भगवान ही है, कृष्ण ही है। ठीक है, थोड़ा बहुत एक आध कोई हम उदाहरण देने को संसार की कोई बात ले आते हैं बीच में, पर मूल तो कृष्ण है, मूल तो श्री ठाकुर जी है। तो ये भागवत भगवान को याद दिलाने के लिए है। आशा है अभी तो 3 दिन हुए हैं, 5 दिन और हैं। इन 5 दिनों में जो बाकी के 4 और दिन बचे हैं, इनमें कथा सुनकर के मुक्ति, पहले भी गाया है मैंने, एक लाइन गाऊं पहले, मतलब गाया कंफर्म तो नहीं, पर हाँ मुझे पता है कि अगर गुजरातियों के बीच में जाती हूँ तो मुझे पंक्ति याद आ ही जाती है, पर बड़ी अच्छी पंक्ति है। अभी हम पूछ रहे थे कि ठाकुर जी बैठे होंगे तो उनसे क्या मांगोगे, तो एक माता बोली मोक्ष, कोई यहीं से आवाज आई थी। मैया की भावना हम ठेस तो नहीं पहुंचाना चाहते, मैया डी ले लो डी। पर एक बात कहें, भगवान की झोली में अगर सबसे शब्द को थोड़ा समझिएगा, उसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, पर सबसे चीपेस्ट, सबसे आसान कोई चीज है ना तो मुक्ति है, तुरंत मिल जाएगी। पर वो नहीं चाहिए हमें। क्या चाहिए? आप ही गुजराती में गाते हैं, मुक्ति मळे के नाम रे, मारे भक्ति तमारी करवी छे। मुक्ति मळे के नाम रे, मारी भक्ति तुम्हारी करवी छे। मन मेवा मळे के नाम रे, मारी सेवा तमारी
मड़े के ना मड़े, फिर क्या चाहिए? भक्ति। मेवा मड़े के ना, क्रेडिट नहीं चाहिए, पुण्य नहीं चाहिए, सेवा चाहिए। आपकी सेवा करता रहूं दिन रात बस, क्योंकि असल में तो सेवा ही मेवा है। सेवा में जो सुख है वो नहीं है। शब्दों मड़े के ना मड़े, पर चर्चा तुम्हारी करवी छे। बात होगी तो तुम्हारी होगी, चर्चा होगी या तो तुमसे होगी या तुम्हारी होगी। किसी ने कहा कि जब सबके साथ हो, जब अकेले हो तो कृष्ण से बातें किया करो। जब अकेले हो तो कृष्ण से बातें किया करो, और जब सबके साथ हो तो कृष्ण की बातें किया करो। वहां भी चर्चा भगवान की होनी चाहिए। हम लोगों की चर्चा बड़ी निराली है, हम कुछ भी चर्चा कर लेते हैं बैठे बैठे। चाय पे चर्चा, मतलब वो वाली नहीं वो तो जरूरी है, पर हमारी कौन सी चाय की चर्चा जरूरी है? बैठे बैठे बी रखना भी, चाय पे चर्चा कुछ भी करते रहते हैं, इसकी उसकी, शादी में क्या खाया, क्या खाएंगे, इस पे चर्चा कर लेंगे एक घंटे। आज मेन्यू में डिनर में क्या बनना है, इस पे घंटे भर सोच लेंगे, चर्चा कर लेंगे। और भगवान की चर्चा नहीं होती। तो मारे चर्चा तुम्हारी करवी छे। भगवान मिल गए तो सब मिल गया। तो ऐसा भाव भागवत जी पैदा कर सकती है, अन्यथा तो भैया आजकल दुनिया सब भगवान से भी संसार के लिए जुड़ी है कि क्यों भगवान की भक्ति करते हो? बोले बस जीवन ठीक चलता रहे, सुख संपत्ति मिलती रहे, इसलिए बस। अरे नहीं भाई, इसलिए थोड़ी है भगवान। खैर, राजा परीक्षित भगवान के परम भक्त हैं। परितः इक्षते, जो हमेशा भगवान के सुमिरन में लगे रहे, वो राजा परीक्षित बड़े पिपासु जिज्ञासु कथा के लिए। एक बार कलयुग इनके सर पे बैठा। कलयुग आया, कलयुग के 4 जगह 4 स्थान कौन कौन से हैं? द्युतम पानम स्त्रियसूना यत्रा धर्मश्च चतुर्वेद। पहला है द्युत। द्युत किसको कहते हैं? जुआ को। जुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैम्बलिंग। हाँ, तो ये जो होते हैं कसीनो और जो भी छोटी मोटी जो भी आदतें हैं, कोई कहीं लगाता, कोई, ये सब जुए में आती है। तो जहाँ जुआ वहाँ कलयुग। पानम, क्या पान? मदिरा। जहाँ मदिरा पान वहाँ कलयुग। जहाँ शराब हो, जहाँ नशा हो, तो समझ लो यहाँ कलयुग बैठा है। उस जगह से भगवान के भक्तों को तो कई किलोमीटर दूर रहना चाहिए। पर भैया आजकल उल्टा है। वैसे तो मंदिर में जाएंगे, हाँ हम बड़े भगत जी हैं, और जाके शाम को फिर, अरे ऐसे थोड़ी होता है। जीवन को सात्विक रखोगे तब तो भगवान मिलेंगे, पर नहीं। मदिरा पान शादियों में, ब्याह में, पार्टी में, सब जगह, हर जगह ज़रूरी हो गई है। ये तो चाहिए ही चाहिए, ये तो इसके बिना तो पार्टी होती नहीं है। उत्सव मनाने के बहुत सारे साधन हैं, खुशियाँ मनाने के बहुत सारे साधन हैं। उल्टी सीधी चीज़ें क्यों करें हम? अच्छी चीज़ें करो जिससे खुशियाँ आए तो जीवन अच्छा रहे। तो द्युतम पानम स्त्रियसूना यत्रा धर्मश्च चतुर्वेद। तीसरा है वैश्याल्य, पर स्त्रीगमन। चौथा है, नहीं सोना तो 5वां है। हाँ 5, पहले 4 मांगे, 4 दिए थे, तो चौथा है हिंसा, वॉयलेंस। वॉयलेंस, कोई भी वॉयलेंस। कई बार थप्पड़ मारना ही वॉयलेंस नहीं होता। कई बार शब्द इतना बड़ा घाव कर देते हैं जो किसी चाकू से भी ज़्यादा घाव हो जाता है। शब्दों का वॉयलेंस या कोई फिजिकल वॉयलेंस,
किसी के लिए भी वायलेंस का नाम आती है, अब हम क्या बोलेंगे कि भाई आपस में मनुष्यों को कोई वायलेंस मारना नहीं। भैया किसी पे भी वायलेंस नहीं होना चाहिए, हिंसा किसी की नहीं होनी चाहिए, किसी जीव की नहीं होनी चाहिए, किसी पशु पक्षी की नहीं होनी चाहिए। आज के समय में जितनी हिंसा पशु पक्षियों की हो रही है, बताओ क्या क्या इस विश्व का होना चाहिए। और फिर लोग एक्सक्यूज क्या देते हैं खाने वाले, बोले हम नहीं खाएंगे तो ये बढ़ जाएंगे, ये रोड्स पर आ जाएंगे, इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। पहली बात तो देखो, सबसे ज्यादा विश्व में क्या खाया जाता है? किसका मांस? चिकन सबसे ज्यादा। दिमाग नहीं, वो तो मैं भी बोलती हूँ, वो मैं भी बोलती हूँ कि गाय शाकाहारी है, आप उसको लाख उसको घास नहीं मिलेगी, मर जाएगी, पर वो मांस नहीं खाएगी। शेर मांसाहारी है, वो भूखा मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा। पर धन्य है मानव, घास खा ले, मांस खा ले, और तुम समझाने जाओ तो तुम्हारा दिमाग भी खा ले। मनुष्य का कोई धर्म नहीं भाई, कब बदल जाए कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तो अब वो जो बहाना बनाते हैं, हम तो उसके लिए बोल रहे हैं कि लोग कहते हैं कि बढ़ जाएंगे। आज के समय में लोग कितना इसकी फार्मिंग होती है, पोल्ट्री फार्म होते हैं, वहां पर इनको जानबूझ के पहले बढ़ाया जाता है, जानबूझ के इंजेक्शन देकर के बढ़ाया जा रहा है, और फिर उनको खा के कह रहे हो कि हम नहीं करेंगे तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगी। बढ़ा आप रहे हो, खुद करके बढ़ाते हो और फिर बहाने बनाते हो। तो हम तो बार बार कथाओं में कहते ही हैं, अपने भारत में भी कहते हैं, भारत से बाहर तो ज़्यादा ही कहते हैं कि भैया ये जो हिंसा है, जो नॉन वेज बढ़ रहा है, इसको ख़त्म करिए, कम करिए। दूसरे ना करें हमको क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरे ना बदलें क्या फ़र्क पड़ता है, पर हम तो कम से कम बदलें, हमारे बच्चे बदलें, हमारे आने वाली पीढ़ी बदले। देखो बुरा नहीं मानेगा, पर आप कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी आप पैसा कमा लो, पर जब आपके बच्चे ही जीवन में सुखी नहीं रह पाएंगे तो क्या धन कमाना। तो अब बच्चे, अब हम कमा तो बहुत रहे हैं, पर हम बच्चों को बैठ कर के 2 मिनट संस्कार की बातें नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमें कमाना है। तो क्या लाभ रहा उस कमाने का? उनको बचपन से संस्कार दीजिए। फिर आप बोलेंगे कि नहीं आपको नहीं पता ये देश कैसा है, यहाँ कॉलेज जाके यूनिवर्सिटी जाके क्या होता है। हम थोड़ा बहुत तो हम भी जानते हैं कि भाई जब संगत आगे चल के, वो तो किसी के कंट्रोल में नहीं होती है, और जब जिसको बुरा बनना वो बन ही जाएगा। लेकिन फिर भी घर में जो एक बचपन में जो एक बात दिमाग में फिट कर दी जाती है ना, वो बहुत कम चांस ऐसे होते हैं कि आगे चल कर के बच्चा उस चीज़ को चेंज करे। स्पेशली अपनी खाने की हैबिट्स, ये तो हमको कोई लाख सारी दुनिया का सुख भी दे देना और कहे कि तुमको एक बार ये मांस खाना, तो हम नहीं खाएंगे, क्योंकि अब बचपन से हमारे मन में बैठा है कि ये नहीं खाना और ये खाना, ये खाने वाली चीज़, ये नहीं खाने वाली चीज़। तो कोशिश तो, प्रयास तो करना चाहिए कि बच्चों को इसका नुकसान समझाएं। ये जन्म, अगला जन्म, पाप, सब चीज़, लॉजिक, साइंस सब लगा करके समझाएं। अब आप एक पशु, पहली बात तो देखो, कोई भी पशु ऑटोमेटिकली नहीं मरता है कि वो मर के अपने आप आपकी प्लेट में आ गया। ये तो हर आदमी जानता है कि उसको आपके लिए मारा जाता है। मरे हुए पशुओं का कोई मांस नहीं खाता, उसके लिए स्पेशली उनको मारा जाता है। तो जब उनको मारा जा रहा आपके लिए, उनका पेन, उनका दर्द, उनका कष्ट, क्या उसके भागी नहीं बनेंगे हम लोग? क्या वो नहीं मिलेगा हमको वापस घूम करके? तो प्रार्थना जो भी समझ लीजिए, कलयुग से बचना है तो ऐसी जगह भी नहीं जाना चाहिए, ऐसे स्थान पर भी नहीं जाना चाहिए जहाँ ऐसी कोई गंदा आहार कर रहा हो, खा रहा हो, नशा कर रहा हो। तो ये 4 जगह
कलयुग रहता है। अब फिर पांचवा आता है, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। जात रूप कहते सोने को। पांचवा फिर कलयुग ने मांगा, प्रभु एक तो कोई ठीक ठाक अच्छा सा दे दो। तो पांचवा मिला सोना। पर अब सोना तो सभी पहनते हैं, चलो मांस नहीं खाते, शराब नहीं पीते, तो सोना तो सभी पहनते, तो फिर तो सबका ही बेड़ा गर्क, गए काम से। बोले नहीं भैया, ऐसा नहीं है। सोना दो तरह का होता है। भागवत में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मैं सोना हूं, स्वर्ण हूं। तो जो स्वर्ण, जो सोना हम मेहनत से कमाते हैं, सच्चाई से, उस सोने में भगवान है। पर जो बेईमानी से किसी को धोखा दे दिया, किसी का हक का ले लिया, ये जो सोना होता है, ये जो कमाई, सोना जिस नोट की गोल्डी है, जो भी कमाई ऐसी होती है, उसमें कलयुग रहता है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि लक्ष्मी जी को अकेले बुलाओगे तो लक्ष्मी का वाहन क्या है? लक्ष्मी का वाहन क्या है? नहीं पता? आउल, उल्लू। लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। हमारे गुरुजी कहते केवल लक्ष्मी को बुलाओगे तो लक्ष्मी आएगी तो पर उल्लू पे बैठ के आएगी, तुम्हारी बुद्धि को भी वैसे कर देगी। पर अगर लक्ष्मी को बुलाना तो अकेले मत बुलाओ, नारायण के साथ बुलाओ। पहले नारायण को बुलाओ। तुम नारायण को, जहां पति होगा पत्नी तो पीछे पीछे जाएगी, तुम नारायण को बुलाओ, देवी लक्ष्मी बिना कहे ऑटोमेटिकली उनके पीछे पीछे आ जाएगी। क्योंकि नारायण के साथ जो लक्ष्मी आती है वो सद्बुद्धि लेके आती है।